सो हम जब कहते हैं कि भारत एक मनस्थिति भी है, रादर मनस्थिति है, द जोग्राफिकल कम्स, तो ऐसे ही मतलब अगर हमने देखा कि साउथ अमेरिका में बिफोर कॉलोनाइजेशन वहाँ की संस्कृति भी बहुत रिच थी, तो दे मे बी हैड अ डिफरेंट नेम बट द कंसेप्ट वाज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी आर कॉलिंग भारत. तो हम आज जब भारत डिफाइन करते हैं, डू वी ऑल्सो टेक इन टू कंसिडरेशन ऑल दीज डिफरेंट schools of thought that are not necessarily in our geography but are spread across the world, but the essence is the same. So we have to see कि have they progressed beyond a tribal life, एक sustainable life, have they progressed beyond it to understanding of the universe, and have they progressed beyond understanding of the universe to develop a philosophy, and are they able to relate consciousness back to actions? क्या वो इस सारी चीज़ों को समन्वय करने तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे? ठीक है, अब उस पहुँचने की प्रक्रिया में वो स्टेज आने से आप उसमें और आगे जाते, भारत जैसी ही अद्वैत तक आते या किसी सिमिलर फॉर्म तक आते, उसके पहले आपके ऊपर कॉलोनाइजेशन मान लीजिए आ गया, या आपका ऑक्यूपेशन हो गया, उनका डिस्ट्रक्शन चालू हो गया, तो क्या होता है उनके पास अब कोई बैकअप टूल्स नहीं है कि अब पहुंचे वापस कैसे रिवाइव करें. भारत के साथ ये हमें समझना चाहिए, हम कितनी बड़ी विरासत पे बैठे हैं और कितने बड़े एडवांटेज पे बैठे हैं कि हमले होते हैं, पीछे जाते हैं, या हमलावर भी एसिमिलेट हो जाता है, लेकिन हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो सूत्र हमें मिले हुए हैं. जैसे आप सत्यम शिवम सुंदरम को मतलब उसको पूरा ध्यान से समझोगे तो 3 शब्द में वो सीड फॉर्म में पूरा दर्शन अध्यात्म सब दे गया. मान लो सब नष्ट हो जाए तो चलो एक सीड फॉर्म में दे गया, वसुदेव कुटुंबकम दो वर्ड में दे गया ना, सब नष्ट हो जाए, आपकी सारी समझ गायब हो जाए, सब खत्म हो, लेकिन आप एक इस वाक्य को पकड़ के पहुंच जाओगे. यहाँ बहुत सारे हनुमान जी को पकड़ के पहुंच जाओगे, आपको बहुत सारे पिलर्स दे गया वो. तो ये तो आध्यात्मिक पिलर हुए, वो भी चलो वो बचे हुए हैं लेकिन उसके आगे और चीज़ बची हुई है कि देवराई बची हुई है. ठीक है, ऐसी वैल्यू सिस्टम बचे हैं, परिवार के वैल्यू सिस्टम बचे हैं. तो कितनी सारी चीज़ें, जैसे अभी इन्होंने कहा गंगा पवित्र नदी है, ये इतना जड़ वाक्य है, ये एक्शन में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, मास एक्शन में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, मतलब बिहेवियर में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल जड़ है, पूरे भारत में जड़ है. लेकिन उसी को इन्वोक करना है कि भाई अगर पवित्र नदी मानते हो तो ये करना है अपने को, तो आपने इन्वोक कर दी. जैसे एक पहाड़ चढ़ रहे हो तो पहाड़ में बहुत सारे फुट स्टेप्स आपको बनाए मिले हुए हैं, तो आपकी यात्रा बहुत सरल करके दी है सब लोगों ने. जो आप हम बात कर रहे हैं ना, अदर सिविलाइजेशन बहुत सारे हैं, पॉसिबली वो वहाँ पहुँचते किसी में, लेकिन वो नहीं पहुँचे. उसका एक और रीज़न भी हो सकता है मेरे अनुसार से. जब मैं फुकुओका पढ़ रहा था, और फुकुओका की जब मैंने इंडिया में जब मैंने एप्लीकेशन की, तो जो मुझे लिमिटेशन समझ आई, फुकुओका माने मासिबा फुकुओका, वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन. फुकुओका एक जापानीज संत जो एक्सपेरिमेंट करते करते कहाँ पहुँचे कि अगर टिलिंग होगी, ज़मीन की टिलिंग करोगे तो वहाँ से सब चीज़ बिगड़ जाएगी, मतलब आपके खेत तो बिगड़ेंगे ही, लेकिन आपका समाज भी बिगड़ जाएगा, इंसान भी बिगड़ जाएगा. ठीक है, तो उनकी वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन बहुत अच्छी किताब है. उनका एक बड़ा अच्छा वाक्य है कि फार्मिंग प्रोसेस फार्म बनाने का नहीं है, वो इंसान बनाने. तो बहुत गहराई में सोचा हुआ है, लेकिन जब वो प्रैक्टिस हमने जैसे यहाँ इस फार्म पे भी लगाने की कोशिश की, बार बार समझ आया कि नहीं, वहाँ लिमिटेशन है, वो हम नहीं कर पा रहे कई चीज़ें, क्योंकि उन्होंने जहाँ से वो प्रकृति देखी वो उस लैटिट्यूड पे है, वो एक लिमिटेशन है. यहाँ हम 6 ऋतुएँ देख रहे हैं, 6 में 12 मास और देख रहे हैं, हर मास में 2 पक्ष और देख रहे हैं. हमारे यहाँ मौसम लगातार इतनी सारी छटा दिखा रहा है, तो हम इतनी वेरिएबिलिटी के साथ बैठे हुए हैं. सो वी नीड अ डीपर थॉट. सो कई बार जेनेसिस ऑफ थॉट हमारे यहाँ इसलिए सुपीरियर हो रहा है कि वी आर सिटिंग इन दैट कंडीशन कि हमें बहुत ज़्यादा छटा दिख रही है, और हम उसके हिसाब से डीपर थॉट ला पा रहे हैं. मतलब अगर कहीं सोल्यूशन है तो हमारे विजडम में है, और वो विजडम बाहर आना पड़ेगा.